हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं एयर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी जीवित चीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स वुड डाई विदाउट इट। इसके बिना जानवर और पौधे मर जाएंगे। तो इसका हम लोग अब कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कॉन्सिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु में गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस फाउंड इन एयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही दो मेन गैस हैं जो खासकर एयर में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रिस्पिरेशन एंड फॉर बर्निंग। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन का उपयोग रिस्पिरेशन में और जलने के लिए किया जाता है, और नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, और नाइट्रोजन जलने में सपोर्ट नहीं करता है। इन द अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन इवन ए स्मॉल फायर कैन बिकम वेरी बिग। नाइट्रोजन के अभाव में एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि हालांकि नाइट्रोजन जलने में तो कोई सहयोग नहीं करता है, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि तो ये कंट्रोल करता है बर्निंग को। नहीं, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। ऑक्सीजन का उपयोग प्लांट में होता है, किस लिए? फूड, भोजन के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अब यहां देखिए एक पी चार्ट दिया हुआ है आपको, और इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कंपोजिशन ऑफ एयर। तो हम लोग देखिए कि 100% में 78% जो है वो नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है, और ओनली 1% जो है वो कोई अदर गैस है। तो यही है कंपोजिशन एयर का। इसमें खासकर परसेंटेज देखिए आप, 78%, मतलब कि अधिक से अधिक एयर में जो गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन है, और उसके बाद पोजीशन है ऑक्सीजन की, और ओनली 1%, सिर्फ 1% जो है वो अदर गैसेस हैं। तो इन एडिशन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर गैसेस इंक्लूडिंग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम एंड मीथेन। मतलब 1% में जो है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड आपका आ गया, नियोन, हीलियम, मीथेन, जितने भी और गैसेस हैं सभी 1% में ही आ गए। बिसाइड गैसेस, एयर ऑल्सो कॉन्टेन वाटर वेपर, डस्ट, पोलन एंड बैक्टीरिया। गैसों के अलावा वायु में जलवाष्प, डस्ट, धूल, पोलन, पराग और बैक्टीरिया भी होते हैं। द वाटर वेपर इन एयर इज द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो। और हवा में वाटर वेपर वर्षा और हिमपात, स्नो का स्रोत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। द अर्थ इज wrapped इन ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। पृथ्वी जो है ये क्या है कि पृथ्वी हवा के आवरण में लिपटी हुई है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर वायु के इस आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है, और इट इज हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी एंड प्रोवाइड द राइट कंडीशन व्हिच हेल्प लाइफ टू सर्वाइव। और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण किया जाता है और सही स्थिति प्रदान करता है जो जीवन को जीवित रहने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम becoming too hot by stopping a large part of the sun's heat from reaching the earth। तो यह क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है अर्थ को बहुत अधिक गर्मी से, और ये स्टॉप करता है लार्ज पार्ट ऑफ सन्स हीट, सूर्य की अधिक पार्ट को ये वही रास्ते में ही रोक देता है, वो पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। एट नाइट इट स्टॉप्स द हीट फ्रॉम स्कीपिंग द अर्थ। और रात में क्या करता है कि ये सूर्य के हीट को स्केप होने नहीं देता है, उसे रोक देता है। विदाउट द एटमॉस्फेयर अर्थ वुड बी ए कोल्ड फ्रीज प्लेस एट नाइट। बिना एटमॉस्फेयर का रात में पृथ्वी जो है समझ लीजिए कि एक फ्रिज जैसा हो जाता। अगर
इसके हीट को एस्केप होने दिया जाए, पृथ्वी से हीट को बाहर जाने दिया जाए, तो रात के समय में यह पृथ्वी समझ लीजिए कि फ्रीज की तरह हो जाएगा। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करती है, इसे रोकती है। अब हम लोग देखते हैं आगे लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि साइंटिस्ट डिवाइड द एटमॉस्फेयर इनटू 5 लेयर्स। वैज्ञानिकों ने इसे 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो इसमें देखिए ये 5 टाइप से डिवाइड किया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। अब इसे हम लोग 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है देखिए ट्रोपोस्फीयर। तो इट इज द फर्स्ट लेयर एबव द अर्थ सरफेस। द विंड एंड मोस्ट क्लाउड्स एग्जिस्ट इन दिस एयर। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है कि इट इज द फर्स्ट लेयर एबव द अर्थ सरफेस। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर की पहली परत है। और द विंड एंड मोस्ट क्लाउड्स एग्जिस्ट इन दिस एयर। और हवा और अधिकांश बादल इसी परत में मौजूद हैं। सेकेंड है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। मेनी एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस एयर। अधिकतर एयरक्राफ्ट जो हैं इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। ऑल्सो द ओजोन लेयर हेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। और साथ ही साथ ओजोन परत यहां क्या करते हैं, सूर्य से हानिकारक किरणों को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड है आपका मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर क्या हुआ इसमें कि मेट्रोस और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न अप इन द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में ये जो आपका रॉक फ्रेगमेंट्स वगैरह है इसको इसके टुकड़े इसमें बर्न होते हैं। और 4 में आता है आपका थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में क्या हुआ कि द स्पेस सेटल ऑर्बिट इन द थर्मोस्फीयर। तो स्पेस में क्या किया जाता है कि ऑर्बिट को सेटल किया जाता है। अंतरिक्ष यान थर्मोस्फीयर में ही क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और 5 में है एक्सोस्फीयर। तो द एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ द आवर एटमॉस्फेयर। इट हैज वेरी थीन। तो बोलता है कि एक्सोस्फीयर जो है वो हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है और ये बहुत पतली होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो इसमें हम लोग देखते हैं एयर का 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहला है इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यह स्थान छेदती है। इट हैज वेट, इसमें वजन होता है। इट एग्जैक्ट प्रेशर, यह दबाव डालती है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, और यह जलने के लिए आवश्यक है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे, समझे कि नहीं। जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं ये चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानेंगे। इसको हम लोग सबसे पहला देखिए इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। इसमें देखिए इस जानने के लिए कि हाँ कैसे हम समझें कि एयर जो है वो जगह छेदती है, स्थान घेरती है, कैसे। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए 2 बैलून्स और 1 पेंसिल बॉक्स। 2 बैलून्स एंड 1 पेंसिल बॉक्स चाहिए, 2 गुब्बारे चाहिए और 1 पेंसिल बॉक्स चाहिए, या 2 पेंसिल बॉक्स ले लीजिए। चलिए इसका मेथड क्या है, कीप 1 बैलून इनसाइड द पेंसिल बॉक्स, नाउ क्लोज द पेंसिल बॉक्स। पहला हम लोग देखिए एक पेंसिल बॉक्स लेते हैं, यहां देखिए, और इसमें देखिए कि एक ऐसे ही बैलून ले लिए हम और इसको हम ढकेंगे। यहां देखिए इस फिगर पे देखिए आप, अगर हम एक बैलून लें और इस ढक्कन को ढकना चाहें तो इजी वे में ढक सकते हैं। लेकिन अगर इसी बैलून को यहां पर देखिए फुला लिया जाए इस तरह, इसको इसमें एयर डाल दिया जाए, इन्फ्लेट द सेकेंड बैलून, डज इट फिट इन द पेंसिल बॉक्स? क्या यह पेंसिल बॉक्स में फिट होगा? नो, नहीं, इट डज नॉट, यह इसमें फिट नहीं होगा, बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून हैज टेकन अप स्पेस एंड इट इज नॉट अलाउ द बैलून टू फिट इन द पेंसिल बॉक्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा ने क्या किया है, जगह ले लिया है, और यह गुब्बारे को पेंसिल बॉक्स में फिट होने नहीं देगा। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं ना कि एयर जो है वो क्या करता है, ऑक्यूपाइज स्पेस, या स्थान छेदती है। चलिए फिर इसको हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में आपका दिया हुआ है इट हैज वेट,
हवा में वजन होता है। इसके लिए भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं नहीं। तो टेक एन एम्प्टी बैलून्स एंड टाई इट टू द वन एंड ऑफ द स्केल। यहां देखिए हम एक स्केल लिए हुए हैं, ये स्केल है, और एक तरफ हम कौन बैलून को बांधे हैं, उस बैलून को बांधे हैं जिसमें कि हवा बिना भरा हुआ है, ठीक है। और एक साइड में यहां पर देखिए हम क्या किए हैं, बैलून को तो बांधे हैं लेकिन उसमें एयर डालकर नहीं। तो यू विल सी दैट द एयर फिल्ड बैलून विल गो डाउन। आप क्या इसमें देखिएगा, जिसमें कि हवा भरा हुआ है जिस बैलून में, वह बैलून नीचे की ओर झुक जाता है उस साइड में। इट मींस एयर हैज वेट। इसका अर्थ क्या हुआ कि हवा में क्या है, वजन है, ठीक है। चलिए 2 के बाद चलते हैं हम लोग, थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। थर्ड में है इट एक्सर्ट्स प्रेशर। यह दबाव डालती है। कैसे, देखिए इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं। इसमें हमको जो रिक्वायर्ड चाहिए, एक ग्लास चाहिए, पानी का कांच का ग्लास लीजिए अच्छा है, और एक थिक कार्डबोर्ड और एक थिक मोटा कार्डबोर्ड चाहिए, और फिल वाटर इन द ग्लास टू द ब्रिम मार्क, श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी। इसमें यह ध्यान रखना है पानी तो हम भरेंगे लेकिन लबालब पूरा पानी भर देंगे, खाली नहीं रहने देंगे। पुट द कार्डबोर्ड ऑन द ब्रिम ऑफ ग्लास, और ऊपर की सतह पर क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को हम लोग कार्डबोर्ड लिए हैं उसको ऊपर से पानी के ऊपर रख देंगे। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, सपोर्ट द कार्डबोर्ड विथ योर हैंड। इस कार्डबोर्ड को हाथ से पकड़कर हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से, इस ग्लास को इस तरह से हम उलट देंगे सपोर्ट के माध्यम से, और जेंटली मूव योर हैंड अवे, और धीरे धीरे नीचे से हम हाथ को हटा लेंगे। द कार्डबोर्ड रिमेन इन प्लेस। देखिए कार्डबोर्ड क्या है, ये अपने स्थान पर ही रह जाएगा नहीं, और ना ही वाटर इससे बाहर नहीं निकलेगा, वाटर डज नॉट फॉल। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर आउटसाइड द ग्लास कीप द कार्डबोर्ड इन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से क्या हुआ, हवा का इस पे प्रेशर पड़ रहा है जो कि इस कार्डबोर्ड को नीचे आने नहीं दे रहा है। ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। चलिए हम लोग अब 4 देखते हैं। एयर ऑल्सो कॉन्टेन ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर रिस्पायरेशन। हम लोग जानते हैं ये कि ऑक्सीजन जो है वो लिविंग बींग द्वारा लिया जाता है, और वही उसका रिस्पायरेशन, श्वासन के माध्यम से, रिस्पायरेशन के माध्यम से हम लोग कौन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। जलने के लिए ये आवश्यक है। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक ग्लास, वही कांच का ग्लास लीजिए, और 2 कैंडल्स, 2 कैंडल्स लीजिए, और एक मैच स्टिक और एक माचिस लीजिए। लाइट द कैंडल, हम दोनों कैंडल को पहले जला लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर दिख रहे हैं ना, एक कैंडल आपका ये है, एक कैंडल हम यहां पर जला के रखे थे लेकिन ये बुझ गया है, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये दोनों जला हुआ है। कवर 1 कैंडल विथ द ग्लास, और एक को क्या किए हैं हम लोग, कैंडल को कवर कर दिए, किससे, ग्लास से कर दिए हैं। ऑब्जर्व फॉर सम टाइम, कुछ देर तक इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप ध्यान से देखिए। विच कैंडल कीप्स बर्निंग, इसमें से आपको कौन सा कैंडल जलता हुआ दिख रहा है। विच कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम, और कौन सा जो कैंडल है वो बुझ गया। द फर्स्ट कैंडल कीप्स बर्निंग बिकॉज इट गेट ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली मोमबत्ती जलती रहती है क्योंकि उसे हवा से लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है। एंड द सेकेंड कैंडल यूज द एयर इन द ग्लास, और दूसरी मोमबत्ती कांच में हवा का उपयोग करती है। द मूवमेंट ऑक्सीजन इनसाइड द गैस इज यूज्ड अप, द कैंडल गोज ऑफ, और जैसे ही कांच के अंदर ऑक्सीजन की खपत हो जाती है, खत्म हो जाता है, मोमबत्ती बुझ जाती है। दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, और इससे पता चलता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाउ इज एयर प्रेशर यूजफुल, वायुदाब कैसे उपयोगी है हमारे लिए, इसके बारे में हम लोग को देखना है। देखिए, वी यूज एयर प्रेशर टू ड्रिंक जूस फ्रॉम ए स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से हम लोग जूस पीते हैं ना, तो वो ऊपर कैसे आता है आपके मुंह में। यहां देखिए, इस बच्चे ने देखिए कैसे हम लोग इस तरह से यूज करते हैं इसको। ये बच्चे देखिए किस तरह से जूस पी रहा है, तो स्ट्रॉ के माध्यम से पी रहा है। व्हेन वी सक on the straw, the air is drawn out and no air is left in the straw.
जब हम स्ट्रॉ को चूसते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है और स्ट्रॉ में कोई हवा नहीं बचती है। द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ बिकम्स लोअर देन द प्रेशर इन द एयर आउटसाइड द स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ के अंदर का दबाव स्ट्रॉ के बाहर की हवा के दबाव से कम हो जाती है और इट फोर्स द लिक्विड इनटू द स्ट्रॉ एंड द जूस कम्स इनटू योर माउथ। और यह लिक्विड जो है स्ट्रॉ में चला आता है और यह जूस हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। नहीं, तो इस तरह हम देखते हैं कि स्ट्रॉ क्या करता है, प्रेशर यहां पे कम कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रेशर हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि ए मेडिसिन ड्रॉपर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। एक दवा ड्रॉपर जो होता है उसी सिद्धांत पर काम करती है। व्हाट हैपन व्हेन यू गो ऑन फिलिंग एयर इनटू ए बैलून। क्या होता है जब आप गुब्बारे में हवा भरते चले जाते हैं? इट ब्रस्ट विथ ए बैंग। व्हाई डज इट ब्रस्ट? यह एक धमाके से फट जाता है। यह क्यों फटता है? द एक्स्ट्रा एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून। अतिरिक्त हवा गुब्बारे की दीवारों को दबाव डालती है। व्हेन द प्रेशर बिकम ग्रेटर, जब दबाव अधिक हो जाता है, द बैलून ब्रस्ट, तो गुब्बारा फट जाता है। एयर इज कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर स्पेस। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे स्थानों में भी कंप्रेस्ड कर सकते हैं। टायर फील्ड विथ कंप्रेस्ड एयर कैन सपोर्ट बाइसिकल, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड इवन एयरक्राफ्ट। तो कंप्रेस्ड हवा से भरे टायर, साइकिल, कार, बस, ट्रक और यहां तक कि हवाई जहाजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल में हवा डालते हैं ना, तो हवा डालते हैं तो वो कंप्रेस, छोटा जगह है लेकिन उसमें हम लोग अधिक हवा डालते हैं। नहीं, तो इसी तरह से क्या होता है कि वो इन्फ्लेट रहता है, वो फैला हुआ रहता है और हमें आसानी से साइकिल पर चला सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से हम लोग एयर के बारे में जाने, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने और एक्सपेरिमेंट भी किए। आप लोग इस सभी एक्सपेरिमेंट को अलग से इसका फिगर ड्रॉ कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज को आप लिखिए। ओके, थैंक यू।